Divedi Science and Commerce Academy, leading in results year by year. ब्रिजनैनी नगर, गंगा गार्डन के पास, माता मंदिर, लिम्बोदी, इंदौर, मध्य प्रदेश। कॉल 7566663636, 7566667676। शुरू करें। हमने जर्नल देखा इस क्वेश्चन का, अब हम इस क्वेश्चन का क्या देखेंगे? लेजर। तो लेट्स स्टार्ट विथ लेजर। लेजर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कल हम अपन ने लास्ट में पिछले लेक्चर में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम उस कारवा को और आगे बढ़ाते हैं, है ना। आपको फंडा क्या याद रखना है? फंडा आपको क्या याद रखना है कि यदि आप जर्नल एंट्री के डेबिट आइटम का लेजर बना रहे हो तो लेजर में एंट्री किस साइड करोगे? डेबिट आइटम का बना रहे हो तो डेबिट साइड ही एंट्री होगी, पर नाम किसका आएगा? क्रेडिट साइड वाले का। और हर जर्नल एंट्री में हर नए नाम का एक लेजर बनेगा, ठीक है। यदि नाम पुराना है तो उसका लेजर ऑलरेडी बना है, वहाँ एंट्री हो जाएगी। अब ऐसे ही यदि आप क्रेडिट आइटम का लेजर बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? यदि क्रेडिट आइटम का लेजर बनाना है तो लेजर में क्रेडिट साइड एंट्री होगी, पर नाम किसका लिखोगे? डेबिट वाले का। जर्नल एंट्री के डेबिट वाले का नाम आप लिखेंगे, ठीक है। इसमें अपन ने प्राणवायु डाल दिए हैं। इसमें ब्लड की कमी थी, ब्लड टेस्ट किया अपन ने इसका, इसमें ब्लड की कमी पाई गई, अपन ने वो डाल दिया, है ना। ऑपरेशन इसका हो चुका है। अब अपन आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। चल, तो देखिए बच्चों, इसका शुरू करते हैं हम LDGER लेजर। सबसे पहला नाम आपको क्या दिख रहा है? कैश, ठीक है। तो सबसे पहले लेजर किसका बनेगा? कैश का। कितने लेजर बनेंगे ये मैं आपको बता देता हूं। कितने लेजर बनेंगे मैं आपको बता देता हूं। कैश नया नाम है, बैड डेट नया नाम है, श्याम नया नाम है। 3 लेजर यहाँ बनेंगे। कैश रिपीट हो रहा है, इसका लेजर ऑलरेडी बन गया। बैड डेट रिकवर्ड नया नाम है, लेजर बनेगा। रेंट लेजर बनेगा। लैंडलॉर्ड लेजर बनेगा। सैलरी लेजर बनेगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी लेजर बनेगा। राकेश लेजर बनेगा। बैंक लेजर बनेगा। संजय लेजर बनेगा। सेल्स लेजर बनेगा। हर नए नाम का लेजर बनेगा। कुल मिलाकर के 12 लेजर बनेंगे, ठीक है। यानी सर आपको तो ये रफ करना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट। कुछ कोशिश करते हैं एडजस्ट करने की। पूरा कंप्लीट फॉर्मेट लेजर का नहीं बनाऊंगा, कोशिश करूंगा कि इतने में एडजस्टमेंट हो जाए, ठीक है। कोशिश करते हैं। छोटे छोटे लेजर हैं। तो सबसे पहला जो लेजर है वो कैश अकाउंट। ये अकाउंट मैं पूरा फॉर्मेट कंप्लीट नहीं बना रहा हूँ, छोटा सा ही फॉर्मेट बना रहा हूँ। पर्टिकुलर अमाउंट सिर्फ पिताजी का आशीर्वाद लेंगे और पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर डेबिट साइड है और दिस साइड इज नोन एज क्रेडिट साइड। ये यहाँ से इसके टुकड़े होते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट जहाँ आ जाता है वहाँ से मामला रफा दफा हो जाता है। अब देखो, कैश आपका क्या है? डेबिट में है। एंट्री हम डेबिट साइड करेंगे। 2 पर नाम क्रेडिट वाले का लिखेंगे श्याम। अमाउंट कितना? तो जिसका लेजर बना रहे हो उतना। कितना अमाउंट है कैश के सामने? 7.5। तो यहाँ क्या लिख दोगे? 7.5, ठीक है। नेक्स्ट अकाउंट किसका बनाओगे? बैड डेट का। थोड़ी स्पेस छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें थोड़ी ज्यादा एंट्री है। फिर अकाउंट हम दूसरा अकाउंट बना रहे हैं बैड डेट अकाउंट। इसमें पिताजी से आशीर्वाद लेंगे। पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट साइड है, डेबिट साइड है। अब बैड डेट भी डेबिट में है तो एंट्री डेबिट साइड ही होगी, पर नाम किसका लिखोगे? क्रेडिट वाले का, यानी कि श्याम। अमाउंट कितना लिखें सर? तो अमाउंट जिसका लेजर है वो श्याम। डे बैड डेट का है, बैड डेट के सामने कितना? 2,500, ठीक है। उसके बाद तीसरा किसका बनेगा? श्याम का।
ठीक है सर, कोई बात नहीं। अभी श्याम क्या है बेटे, क्रेडिट में है, तो श्याम की एंट्री कहाँ होगी, क्रेडिट साइड। श्याम क्रेडिट में है, एंट्री कहाँ होगी, क्रेडिट साइड। नाम क्या लिखोगे, डेबिट वाले। बाय कैश अकाउंट और बाय बैड डेट अकाउंट। अमाउंट कितना, जिसके सामने जो है 7.5 और 2500, ठीक है, बराबर। नेक्स्ट, अब अगला अकाउंट क्या आया, कैश। फिर से कैश आया, कैश का ऑलरेडी लेजर बना हुआ है, एंट्री कैश डेबिट में है, डेबिट साइड एंट्री करोगे, टू बैड डेट रिकवर्ड, कितना 5000। नेक्स्ट लेजर, चौथा लेजर किसका बनाओगे, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। डेबिट क्रेडिट, अमाउंट पर्टिकुलर, अमाउंट पर्टिकुलर। बैड डेट रिकवर्ड कहाँ है, क्रेडिट में है, एंट्री क्रेडिट साइड होगी, बाय कैश। नाम डेबिट वाले का आ जाएगा, कितना ना है 5000। दोनों चीजें लिख दी। देखो ये अमाउंट, हर अमाउंट दो बार लिखना पड़ेगा आपको। देखो 7.5 और 2.5, 7.5 2.5, 7.5 2.5 हो गया दो बार। उसके बाद कैश 5000, 5000 और 5000 हो गया 2 बार। बैड डेट रिकवर्ड 5000, 5000 और 5000, बराबर। उसके बाद ये लेजर हो गया। अब 6th लेजर किसका, 5वां लेजर किसका बनेगा, रेंट का। तो रेंट अकाउंट, छोटे छोटे ही लेजर बना सकता हूं, मजबूरी है, अदरवाइज आपको अच्छे से समझा नहीं पाऊंगा। देखो रेंट डेबिट में है, एंट्री डेबिट साइड होगी, नाम किसका लिखोगे, क्रेडिट वाले का, यानी टू आउटस्टैंडिंग रेंट, कितना 8000। अगला लेजर 6th लेजर, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है, क्रेडिट है, तो एंट्री क्रेडिट साइड ही होगी, पर नाम क्या लिखोगे, बाय रेंट। नाम डेबिट वाला लिखोगे 8000। 7th लेजर किसका बनेगा, सैलरी अकाउंट। सैलरी डेबिट में लिखी है क्या, सैलरी डेबिट में लिखी है, डेबिट साइड एंट्री होगी, पर नाम क्रेडिट वाला, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितना 10,000। नेक्स्ट अकाउंट बनेगा किसका, आउटस्टैंडिंग सैलरी का। सर हम भी ओ ऑब्लिकेस लिख सकते हैं, नहीं, एग्जाम में ओ ऑब्लिकेस नहीं लिख सकते, पूरा लिखना पड़ेगा, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट। बिना पिताजी के आशीर्वाद के लेजर नहीं बनता है ना। चलो, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी क्रेडिट में है, क्रेडिट साइड लिख देंगे बाय सैलरी, नाम डेबिट वाले का लिख देंगे। चलो देखो बच्चों, देखो एक बार मैं पूरा क्वेश्चन आपको फिर से रिपीट करूंगा। राकेश हो गया, यहां तक आपका अपना मामला हो गया। अब संजय और सेल्स है ना, संजय नया है और सेल्स भी नया है, यानी 10वां लेजर हमारा बनेगा संजय का। दिस इज डेबिट एंड दिस इज क्रेडिट। संजय डेबिट में है, संजय डेबिट में है, एंट्री डेबिट साइड होगी, पिताश्री का आशीर्वाद लोगे, बिना उनके आशीर्वाद के लेजर पूरा नहीं होता। तो यहां क्या लिखोगे, टू सेल्स, कितने की है 3888। फिर 11वां लेजर बनेगा आपका सेल्स का, और
क्या होगा, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट। सेल्स क्रेडिट में है तो क्रेडिट साइड एंट्री होगी बाय संजय, नाम डेबिट वाले का आ जाएगा 3888। अब ये जो लेजर है ना, एक बार पूरा फिर से समझो, एक बार फिर। सबसे पहले जर्नल एंट्री देख के आपको ये देखना है कि हर एक नए नाम का एक लेजर बनेगा हर नए नाम का लेजर बनेगा। ऑन है रिकॉर्ड? हाँ कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग ऑन है ना। चलो देखो, कैश अकाउंट डेबिट है, नया नाम है, बैड डेट नया नाम है, श्याम नया नाम है, यानी तीनों के लेजर बनेंगे। कैश बैड डेट, कैश रिपीट हो रहा है तो कैश की एंट्री यहां हो जाएगी, लेकिन बैड डेट रिकवर्ड नया नाम है तो उसका लेजर बनेगा। उसके बाद रेंट नया नाम है, आउटस्टैंडिंग रेंट नया नाम है, सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी नया नाम है, इनके लेजर बनेंगे। राकेश नया नाम है, लेजर बनेगा, लेकिन कैश रिपीट हो रहा है तो कैश की एंट्री यहां इस लेजर में हो जाएगी। संजय और सेल्स नए नाम है, इनके लेजर खुलेंगे। अब देखो हमारा रूल क्या है कि यदि हम जर्नल एंट्री के डेबिट आइटम का लेजर बना रहे हैं, जर्नल एंट्री के डेबिट आइटम का लेजर बना रहे हैं, तो हम लेजर के डेबिट साइड ही एंट्री करेंगे। यदि हम जर्नल एंट्री के डेबिट आइटम का लेजर बना रहे हैं तो लेजर में हम एंट्री डेबिट साइड ही करेंगे, पर नाम हम क्रेडिट वाले का लिखेंगे, पर नाम हम जर्नल एंट्री के क्रेडिट वाले का लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद अभी कंप्लीट नहीं हुआ लेजर, इसका बैलेंस करना बाकी है। अब जब बैड डेट ये भी डेबिट में है, जब इसका बनाने जाओगे तो एंट्री कहां करोगे, बैड डेट के अकाउंट बनाए ना, डेबिट में ही करोगे। ठीक है, पर नाम क्रेडिट वाले का। अब जो क्रेडिट आइटम का लेजर बनाओगे, जर्नल एंट्री में जो आइटम क्रेडिट में है श्याम, जब आप श्याम का लेजर बनाने जाओगे तो एंट्री ये क्रेडिट में है तो क्रेडिट साइड ही करोगे, पर नाम क्या लिखोगे, डेबिट वाले। डेबिट में कितने नाम हैं, 2, तो दोनों यहां पे आ जाएंगे। अमाउंट कैसे लिखोगे, जिसका लेजर बना रहे हो वो। तो जब कैश का बनाया तो कैश के सामने 7.5 था, बैड डेट का बनाया 2,500 था तो 2,500 लिखा। यहां पर जिसके सामने जो अमाउंट है वो लिखोगे। ठीक है, फिर कैश रिपीट हुआ तो कैश की एंट्री हमने फिर यहां कर दी। बैड डेट रिकवर्ड क्रेडिट में था, क्रेडिट साइड लिख दिया, डेबिट वाले का नाम यानी कैश। फिर आया रेंट और टू रेंट आउटस्टैंडिंग, तो रेंट में हम गए और रेंट डेबिट में है तो हमने डेबिट साइड एंट्री कर दी, और आउटस्टैंडिंग रेंट क्रेडिट है तो हमने आउटस्टैंडिंग रेंट में क्रेडिट साइड एंट्री कर दी। नाम हमने हमेशा किसका यूज किया है, अपोजिट इंटरचेंज। हिंदुस्तानी पत्नियां जो होती है ना, कभी भी अपने हस्बैंड का नाम नहीं लेती हैं, ए जी ओ जी, इसके पापा उसके पापा ऐसे बुलाती हैं, है ना। तो लेजर जो है ना उस प्रथा को फॉलो करता है, यानी जिसका लेजर बनाओगे उसका नाम कभी भी नहीं आएगा। जब भी आप सैलरी का लेजर बनाएंगे, जैसे आपने सेल्स का लेजर बनाया तो लेजर के अंदर कहीं आप सेल्स नहीं लिखोगे, बस एक बार यहां हेडिंग दे दोगे बस, है ना। उनने एक बार सिंदूर भर लिया जिसके नाम का, उसका नाम जीवन में कभी नहीं लेती। तो ये जो सेल्स नाम का सिंदूर यहाँ पे भरा है, ये नाम कभी भी वो लेगा नहीं। हाँ, वो दब गई होगी वहां पे आवाज, वॉइस का थोड़ा सा। तो सेल्स किसी का भी लेजर देख लो, कहीं पर भी उस लेजर का नाम नहीं है, हमेशा अपोजिट नाम ही आता है जर्नल एंट्री वाला। ठीक है, इस लेजर को बना के ऐसे छोड़ना नहीं है, है ना, उसको पूरा कंप्लीट बनाना है। इसका यहाँ टोटल लगाना है। टोटल कितना होता है, 7 और 5 12, 12,500। यहाँ भी कितना आएगा, 12,500। डेबिट और क्रेडिट हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर। दिस इज डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड। जितना टोटल जो बड़ा है वो खड़ा है, ये ध्यान रखना। जो टोटल ज्यादा है जिधर का, वही दोनों तरफ लिखना है। इधर का टोटल बड़ा है, वही यहाँ खड़ा है। अब सर बराबर कैसे करें, यहाँ तो 10 है, यहाँ 12,500 लिख रहे हो, तो लिखोगे बाय बैलेंस CD। कितना लिखोगे, दोनों का डिफरेंस। दोनों का डिफरेंस कितना है, 2,500, 2,500, 2,500।
2500। ठीक है सर, यहां क्या करें, यहां तो कुछ है ही नहीं, तो 2.5 यहां लिखो, 2.5 यहां लिखो, और यहां बाय बैलेंस CD कितना 2500। ठीक, यहां टोटल कितना 10,000, यहां भी 10,000, टू बैलेंस CD 10,000। ठीक है 5,000, 5,000 टू बैलेंस CD 5,000। ठीक है, ऐसे ही सारे अकाउंट आप क्लोज करोगे। बाय बैलेंस CD 8,000, टू बैलेंस CD 8,000, बाय बैलेंस CD 10,000। दोनों तरफ बराबर लिखोगे, है ना। यहां भी टू बैलेंस CD, बाय बैलेंस CD 10,000, यहां भी बाय बैलेंस CD 3,888, यहां पे टू बैलेंस CD 3,888। ठीक है, इस तरीके से लेजर क्लोज होता है। इसको कहते हैं क्लोजिंग ऑफ लेजर। जर्नल से जब हम लेजर बनाते हैं तो इसको बोला जाता है लेजर पोस्टिंग। ठीक है, इस तरीके से आपका जर्नल और लेजर कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम कल मिलेंगे और कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जर्नल और लेजर के। ठीक है, बंद करें। थैंक यू वेरी मच।